लॉन्ड्री में जैसे क्या है कि CSST डिपार्टमेंट है, जिसमें सेंट्रल स्टरलाइज सप्लाई डिपार्टमेंट है। उसमें सारा गॉज कटिंग से लेकर पैकेजिंग से लेकर आपका वॉशिंग से लेकर सब कुछ फैसिलिटी उसमें अवेलेबल रहेगा। और सदर अस्पताल में कहिएगा कि बहुत अच्छा है कि कहीं नहीं है, पूरे बिहार में इस तरह का नहीं है। जो बन रहा है एक मानक के अनुरूप बन रहा है। यहाँ पर हम लोग को सभी तरह की दवा उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि BMICL के पास अभी 425 तरह की दवा है जो वो रेड कॉन्ट्रैक्ट में है, ठीक है। उसके अलावा 325 जो दवाई है अभी हम लोग इंडेंटिंग कर रहे हैं। बाकी दवाई के लिए हम लोग जो लोकल स्तर से हम लोग परचेज भी कर रहे हैं, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ अभी आई का डिपार्टमेंट अभी डॉक्टर नए आए हैं, आई OPD हम लोग चला रहे हैं। ऑपरेशन की भी अगले महीने से हम लोग ऑपरेशन, आँख के ऑपरेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे। एक चीज़ आरोप सर आप लोग पर लगता है कि सदर अस्पताल रेफर अस्पताल है, क्योंकि मरीज जब आते हैं यहाँ उन्हें तुरंत से रेफर कर दिया जाता है। ऐसा आरोप हमारे यहाँ के लोग लगाते हैं। आरोप लगाने के लिए तो कुछ भी लोग लगा सकता है कि रेफर अस्पताल है, लेकिन लोग निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देते हैं बनिस्पत की जो पॉजिटिव हम लोग कर रहे हैं। अगर आप 100% पॉजिटिव कर रहे हैं तो 100% तो कोई नहीं कर रहा है। हम तो ये मानते हैं कि 100% कोई भी नहीं कर रहा है। अगर 1% अगर आपकी गलती है या किसी तरह का भूल चूक हो जाती है तो वही 1% के चलते हम लोग बदनाम हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज और मैं हूँ आपके साथ चितरंजन कुमार। देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ औरंगाबाद के सदर अस्पताल में। यह सदर अस्पताल जो है वह अब मॉडल अस्पताल के रूप में स्थापित होगा। बिल्डिंग बनकर तैयार है, अब इसे बस अंतिम रूप देना बाकी है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि यह जो बिल्डिंग है वह कब औरंगाबाद मॉडल अस्पताल में तब्दील हो जाएगा और कब यहाँ के रोगियों को यह सुविधा प्रदान करने लगेगी। इसी सिलसिले में हम बात करने के लिए अभी मौजूद हैं सदर अस्पताल के प्रबंधक हेमंत सर से बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए हेमंत सर हैं, इनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि कब यह मॉडल अस्पताल जो है वह औरंगाबाद वासियों को मिल जाएगा। मॉडल अस्पताल इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ से जो है औरंगाबाद से 2 से 3 नेशनल हाईवे गुजरता है और सड़क दुर्घटना की सबसे बड़ी जो मामला होती है वह औरंगाबाद में होती है। तो अगर मॉडल अस्पताल बन जाता है तो यहाँ पर सुविधा जो है वह आसान हो जाएगी और लोग अब जो बाहर जाते थे इलाज कराने के लिए उनको नहीं जाना पड़ेगा। तो सर, सबसे पहले तो आपको स्वागत है सर। नमस्कार। हाँ, मॉडल अस्पताल जो सर है औरंगाबाद, जिसकी उपाधि सदर अस्पताल को मिला है और नए बिल्डिंग सर बनकर तैयार है, अंतिम रूप देने को है। सबसे पहले सर हम जानकारी लेना चाहेंगे कि यह बिल्डिंग जो है कब यह सर ठेकेदार के हाथों से यह अस्पताल को मिल जाएगा सर? मिलने की जहाँ तक बात है कि बोला गया है कि 2 महीने बाद हम लोग इसको हैंडओवर करेंगे। पहले तो हैंडओवर से पहले हम लोग देखेंगे कि उस सदर अस्पताल का जो मॉडल अस्पताल बन रहा है, जैसे हमारा G5 एरिया है, जिसमें हम मातृ एंड शिशु इकाई जिसको कहते हैं, उसमें सभी तरह के मातृ शिशु अस्पताल के रूप में है विकसित किया जा रहा है। और जैसे माइनर OT है, OT में जिसमें माइनर OT भी रहेगा, मेजर OT भी रहेगा मातृ शिशु के लिए। तो उसमें जैसे मेजर OT में जो हमारा यहाँ C सेक्शन डिलीवरी जो होगा वो मानक के अनुरूप होना चाहिए। हम लोग वो भी देखेंगे कि जैसे अभी मानक के अनुरूप कहिएगा कि OT में क्या क्या फैसिलिटी होता है, एक स्टैंडर्ड का, एक क्वालिटी मैनुअल के अनुसार हम लोग वो भी उसमें वेरीफाई करेंगे कि वो होना चाहिए। हैंडओवर से पहले बहुत सारे मापक चीज़ें हैं जो हम लोग देखेंगे, मापदंड है जो हम लोग देखेंगे कि वो चीज़ फुलफ़िल वो कर पा रहा है भी कि नहीं है, वो पहले करेगा। क्योंकि हम लोग एक बार हैंडओवर लेने के बाद है ना कि ये बेसिक बहुत सारे समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं और जूझेंगे, फ्यूचर में भी जूझ सकते हैं, लेकिन वो चीज़ मानक के अनुरूप होना चाहिए। जैसे OT जो होना चाहिए एक मॉडल OT के अनुसार होना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि मातृ शिशु अस्पताल में SNCU की जो व्यवस्था है उसमें होनी चाहिए प्रॉपर, और SNCU में क्या क्या मानक है वो मानक के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। और बिजली की व्यवस्था, बहुत से तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें होनी चाहिए। दूसरा चीज़ है कि हम ये कहेंगे कि G+10 हमारा OPD है। OPD में हम लोग का देखिएगा कि OPD में बनकर तो तैयार हो गया है, कुछ बेसिक चीज़ है जो फैसिलिटी जो हम लोग को अभी एट प्रेजेंट हम लोग चल रही है। जैसे OPD चल रहा है, उसके बाद डेंटल OPD चल रहा है, गायनी OPD चल रहा है, सर्जरी विभाग चल रहा है। ये तमाम जो अलग अलग सेपरेट यूनिट उसमें बनाया जाएगा और बनने के बाद उसमें बेसिक सुविधाएं जो है जैसे पेशेंट का वेटिंग एरिया जो होना चाहिए,
वो है कि नहीं, वहाँ मानक के अनुरूप पानी की फैसिलिटी रहना चाहिए, कहाँ निकास होगा। जैसे अभी एनक्वास हम लोग का चल रहा है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, उसके अंतर्गत में जैसे लैब एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, इंटीग्रेटेड लैब होना चाहिए। इंटीग्रेशन लैब में हम लोग का क्या होना चाहिए कि एक मानक के अनुरूप, अभी हम लोग NABL सर्टिफाई हॉस्पिटल हुआ है जो हमारा लैब है, उसमें उस चेकलिस्ट के माध्यम से हम लोग अगर देखेंगे तो उस चेकलिस्ट में एक मानक के अनुरूप में एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। उस ड्रेनेज सिस्टम में देखिएगा कि जो ब्लड सैंपल हम लोग जो ले रहे हैं, क्या ड्रेन ऐसे ही म्यूनिसिपल वेस्ट में तो नहीं कर ले रहे हैं। तो वो सब चीज़ों को हम लोग को रोकना है, देखना है कि क्या इंफ्रा जो बन रहा है अभी वो हमारे अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। हम लोग जा के मॉनिटरिंग भी करते हैं, सजेस्ट भी करते हैं, उन लोग को बताते हैं कि हम लोग को इस तरह की चीज़ें चाहिए, ठीक है। और अभी 2 बिल्डिंग के अलावा तीसरा बिल्डिंग हमारा एक है जो 2 स्टोरेज में है, इसमें लॉन्ड्री और किचन है। लॉन्ड्री में जैसे क्या है कि CSSD डिपार्टमेंट है, जिसमें सेंट्रल स्टरलाइज सप्लाई डिपार्टमेंट है, उसमें सारा गॉज कटिंग से लेकर पैकेजिंग से लेकर आपका वॉशिंग से लेकर सब कुछ फैसिलिटी उसमें अवेलेबल रहेगा। और सदर अस्पताल में कहिएगा कि बहुत अच्छा है कि कहीं नहीं है, पूरे बिहार में इस तरह का नहीं है। जो बन रहा है एक मानक के अनुरूप बन रहा है और उसकी भी मॉनिटरिंग हम लोग के द्वारा किया जा रहा है, जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा भी किया जा रहा है और हमारे CS सर, DPM सर के द्वारा भी मॉनिटरिंग करके चीज़ें छोटी छोटी जो कमियां हैं उसको बताया जा रहा है और उसको सुधार किया जा रहा है और ठीक भी हो रहा है। किचन भी हमारा जो है ना, अभी के डेट में जो जीविका की जो किचन चल रहा है वो नीचे में बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। वो हम लोग क्वालिटी के अनुसार नहीं है, क्योंकि पुराना भवन में भी चल रहा है। अभी नया भवन में शिफ्ट होते ही देखिए बहुत अच्छा चीज़ हम लोग देख पाएंगे। 2 महीने या 2.5 महीने जो भी लगेगा समय, वो आप देखिएगा चेंजेज। अब एक सवाल है सर, दवाई की बात है, जो जैसे अस्पताल में इलाज तो हो जाएगा, दवा की कौन कौन सी सर उपलब्धता यहाँ पर होगी? मरीजों को बाहर से भी दवा उपलब्ध कराना पड़ेगा या सारी दवाई जो है वैसे यहाँ मॉडल अस्पताल में उपलब्ध होगी? यहाँ पर हम लोग को सभी तरह की दवा उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि BMICL के पास अभी 425 तरह की दवा है जो वो रेड कॉन्ट्रैक्ट में है, ठीक है। उसके अलावा 325 जो दवाई है अभी हम लोग इंडेंटिंग कर रहे हैं। बाकी दवाई के लिए हम लोग जो लोकल स्तर से हम लोग परचेज भी कर रहे हैं और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी तरह की दवाई सरकार मुहैया अभी के डेट में करा रही है, कहने के लिए तो सदर अस्पताल में मॉडल अस्पताल के रूप में 425 तरह की दवा होना चाहिए, जिसमें से 325 का रेट कॉन्ट्रैक्ट सरकार ने कर लिया है। उसको हम लोग 100% कोशिश कर रहे हैं, क्या मतलब उसको करेंगे ही, कोशिश नहीं मतलब करेंगे उसको कि 100% उसको इंडेंटिंग कर लें, प्रॉपर तरीके से उसको अवेलेबल करा दें मरीजों के हिसाब से। और दूसरा चीज़ ये है कि जो हमारा अवेलेबिलिटी की बात है, हमारा अभी के डेट में अभी जाइएगा सदर अस्पताल में सभी वार्ड में अभी किसी तरह के दवा का ज़रूरत नहीं है। बाहरी जो दवा जो है जो लिखते हैं वो जेनरिक के अलावा जो लिखते हैं वो थोड़ी सी परेशानी होती है। डॉक्टरों से हम लोग बात भी किए हैं, DS सर, CS सर के निर्देशित भी किया गया है उस तरह की दवा न लिखें तो बेहतर होगा, ताकि मरीज़ को हमारे पास जो अभी जेनरिक जो दवा है बहुत अच्छी दवा आ रही है BMICL से, वो हम लोग दे भी रहे हैं सब। ये विश्वास सर आप लोग कैसे जीत पाइएगा? क्योंकि लोगों के मन में विश्वास, ये एक भावना बनी रहती है कि प्राइवेट अस्पताल में जो है बेहतर इलाज होता है और सदर अस्पताल या फिर जो मॉडल अस्पताल बन जाएगा वहाँ देख रेख कम होती है। तो इसका विश्वास सर आप लोग कैसे जीत पाइए? बिल्कुल जीतेंगे। अभी हमारा बिल्डिंग हैंडओवर नहीं हुआ है, ठीक है। हमारा जो अभी का जीर्ण अवस्था में जो भी बिल्डिंग है आप जाके देख लीजिए। सर्विसेज की बात आप कह रहे हैं, ठीक है, थोड़ी ऊंच नीच होती है, हर जगह होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट से भी टक्कर आप ले सकते हैं सदर अस्पताल का। आप देखिए SNCU आप जाकर देख लीजिए, लेबर रूम जाकर देख लीजिए, आप लैब हमारा देख लीजिए, ब्लड बैंक देख लीजिए, ICU देख लीजिए, OT देख लीजिए। हम नहीं कहेंगे कि पूरे औरंगाबाद में आप जाकर लीजिए। इस तरह की व्यवस्था जो हमारे यहाँ दिया जा रहा है, कोई प्राइवेट में होगा तो मुझे बताएं, ठीक है। और हम लोग चाहते हैं कि 100% लोगों को मुफ्त में सेवा मुहैया जो करवा रहे हैं करवाएंगे और क्वालिटी के अनुसार करवाएंगे, ये हमारा वचन भी है। एक चीज़ और सर, अब यहाँ के मरीजों के द्वारा या यहाँ के लोगों के द्वारा आरोप लगते रहता है सदर अस्पताल पर कि जब हम लोग मरीज को लेकर के जाते हैं, क्रिटिकल कंडीशन में होता है वो, तो सबसे पहले कागजी प्रक्रिया करवाई जाती है। तो उससे सर कैसे मरीजों को बचाया जा सकता है? देखिए हमारे उसमें काफ़ी सर परेशानी होती है, लोग देर होता है, मरीज जो आते हैं वो अस्पताल में जब पहुंचते हैं तो किस हालत में पहुंचते हैं वो सबको पता है। तो जब सर लगातार उनको जो है वह कागजी प्रक्रिया से पहले होकर गुजरना पड़ता है, तब इलाज होता है सर।
हाँ, ये है सिस्टम। हम लोग क्या है ना कि देखिए, अभी भवन जो हम लोग का है, जो इमरजेंसी है, हमारा जो सिस्टम है, अभी ओपीडी उसी में चल रहा है, इमरजेंसी भी उसी में चल रहा है। अब है कि क्या मरीज़ हैफेजार्ड स्थिति में आते हैं, बहुत क्रिटिकल स्थिति में आते हैं, उसी सिस्टम में जाना पड़ता है जो हमारा ओपीडी में है। हम लोग अगर सेपरेट विंग अगर रहता इमरजेंसी का, क्या हो गया, ट्राइजिंग सिस्टम, पहले ट्राइज होना चाहिए, वहाँ पर देखें कि क्या स्थिति है, क्या उसको ओटी में ज़रूरत है, आईसीयू में ज़रूरत है, इस तरह की तत्काल व्यवस्था करना होगा हम लोग को। ओपीडी हम लोग का जगह शिफ्ट हो जाता है, जैसे बिल्डिंग हमारा शिफ्ट हो जाता है, ओपीडी बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो आपका भीड़ भाड़ बिल्कुल कम हो जाएगा। इमरजेंसी में उसी का इलाज होगा जो अत्यंत नीडी है, जिसको तुरंत होना, वहीं हम लोग रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करेंगे उसी में। ये ऐसा नहीं कि कहीं रजिस्ट्रेशन कहीं और हो रहा है, उसका इलाज में डिले होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग एक कर रहे हैं। एक चीज़ सर, सदर अस्पताल का जो है सदर अस्पताल चर्चा में रहता है उस मामले को लेकर के, हड्डी के जो डॉक्टर हैं सर, यहाँ काफ़ी क्रिटिकल ऑपरेशन हुआ है और लोग जो BHU या बड़े बड़े संस्थानों में जा करके और अपनी हड्डी का इलाज कराते थे या प्राइवेट सेक्टर में जाते थे, वह सर सदर अस्पताल में संभव हो पा रहा है। वैसे ही हर बीमारी का सर इलाज या हर चीज़ों का इलाज के लिए क्या तैयारी है आप लोग की? देखिए, हम लोग का जैसे बिल्डिंग हैंडओवर हो जाता है तो हम लोग सेपरेट यूनिट, हम तो बताएं पिछली बार भी कि सेपरेट यूनिट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमारा हड्डी विभाग बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें लंबी लाइन भी लग रही है, उस तरह की सर्विसेज से लोग खुश हैं तभी तो आ रहे हैं। अब ऐसे है क्या कि हम लोग का एक जो इमरजेंसी है और ओपीडी है सेवाएं, एक मर्ज है, हम आपको बताए थे, तो हमारा जो है कुछ डॉक्टर जो है उसी में इन्वॉल्व हैं। अब हम लोग जब सेपरेट करेंगे, सब चीज़ सेपरेट सेवाएं दिया जाएगा, सेपरेट फैसिलिटी होगा, बैठने का अरेंजमेंट होगा, पानी पीने की व्यवस्था होगी, डॉक्टर का एक शेड्यूल बनेगा, वहाँ पर एक टोकन सिस्टम होगा, ताकि वो लोग जितना भी भीड़ है, भीड़ का मैनेजमेंट हम लोग सही से कर पाएँ और सही से लोगों को इलाज करके दवा मिल जाए, पैथोलॉजिकल सेवा मिल जाए और चला जाए। यही करेंगे हम लोग। अब है कि हमारा डॉक्टर है कि एक ही बिल्डिंग में, उसमें इमरजेंसी भी चल रहा है, ओपीडी भी चल रहा है, तो ये थोड़ा सा इसके कारण से हम लोग को समस्या हो रहा है। बाकी चिकित्सकों की सर व्यवस्था यहाँ प्रचुर है या नहीं है कि यहाँ और चिकित्सकों की बहाली होगी? बिल्कुल, मॉडल अस्पताल होगा तो इसकी प्रक्रिया हमको जहाँ तक पता है कि स्वास्थ्य विभाग से द्वारा इंफ्रा डेवलपमेंट के बाद HR भी डेवलप होगा, क्योंकि HR इसलिए भी डेवलप होगा क्योंकि हमारा इंफ्रा जिस तरह से बन रहा है, जैसा मुझे लग रहा है कि इंफ्रा जिस तरह से बन रहा है तो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई जाएगी तो अच्छा रहेगा। हाँ, क्योंकि रूम बनाने से तो कुछ होगा नहीं, वहाँ चिकित्सक हो गए, वहाँ अस्पताल इस तरह का होना चाहिए कि हमारा एक प्रॉपर चैनल से उस तरह से सेटअप हम लोग करेंगे, उसकी व्यवस्था कराई जाएगी, इक्विपमेंट की व्यवस्था है, उसके पानी की व्यवस्था है, उसे तमाम तरह की व्यवस्था हम लोग कराएँगे। अभी सर सदर अस्पताल में किस किस स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं? हमारे यहाँ अभी आई का डिपार्टमेंट, अभी डॉक्टर नए आए हैं, आई OPD हम लोग चला रहे हैं। ऑपरेशन की भी अगले महीने से हम लोग ऑपरेशन, आँख के ऑपरेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे। ठीक है, जिला पदाधिकारी महोदय से हम लोग ने लिखित भी दिया है और उनके द्वारा भी कहा गया कि जो हमारे पास OT है उसको OT को हम लोग डेवलप करेंगे। थोड़ा बहुत दिनों से बंद था डॉक्टर नहीं रहने के कारण, अभी हम लोग OT स्टार्ट करेंगे जाड़े के दिनों में, 1-2 महीना में, और उसको हम लोग तरीक़ा से बनवा रहे हैं। उसमें AC की व्यवस्था, तमाम जो भी नियम है उसका क्वालिटी के अनुसार उसको हम लोग चालू कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ है, हमारा डेंटल चल रहा है और गायनी की है व्यवस्था हमारे पास सेपरेट, सर्जरी की व्यवस्था है, और हमारा जनरल जो फिजिशियन है वो है हमारे डॉक्टर, वो उसकी व्यवस्था है। बच्चे के डॉक्टर हमारे अलग से OPD चलती है, ये सब चलता है हमारे। एक चीज़ आरोप सर आप लोग पर लगता है कि सदर अस्पताल रेफर अस्पताल है, क्योंकि मरीज़ जब आते हैं यहाँ तो उन्हें तुरंत से रेफ़र कर दिया जाता है। ऐसा आरोप हम नहीं लगा रहे, यहाँ के लोग लगाते हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि आरोप लगाने के लिए तो कुछ भी लोग लगा सकता है कि रेफर अस्पताल है, लेकिन लोग निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देते हैं बनिस्पत की जो पॉजिटिव हम लोग कर रहे हैं। अगर आप 100% पॉजिटिव कर रहे हैं तो 100% तो कोई नहीं कर रहा है, हम तो ये मानते हैं कि 100% कोई भी नहीं कर रहा। अगर 1% अगर आपकी गलती है या किसी तरह का भूल चूक हो जाती है तो वही 1% के चलते हम लोग बदनाम हो जाते हैं। डिलीवरी का सर क्या व्यवस्था है यहाँ पर? नॉर्मल डिलीवरी तो आसानी से हो जाती है, कभी ऑपरेशन का भी आवश्यकता पड़ता है, तो उसकी सर व्यवस्था आपके सदर अस्पताल में है या नहीं? बिल्कुल, हमारे यहाँ C सेक्शन की व्यवस्था है। हमारे यहाँ 4 महिला चिकित्सक हैं, उनके द्वारा ऑपरेशन किया जाता है
और पर डे हमारे यहाँ करीब 4 से 5 सी सेक्शन होता है। आप आंकड़ा भी देख लीजिएगा, देख लीजिएगा कि हमारे यहाँ ओटी जो फैसिलिटी अभी हम लोग दे रहे हैं उसके पास हम लोग के यहाँ पर डे सी सेक्शन कर रहे हैं प्रत्येक दिन। देखिए, ये थे हमारे साथ सदर अस्पताल के प्रबंधक हेमंत सर, जिन्होंने मुझे बताया कि 2 महीने के बाद जो औरंगाबाद सदर अस्पताल जो है इसका प्रारूप अब बदल जाएगा, या जो बिल्डिंग 3 बिल्डिंग जो बनकर तैयार है वह हैंड ओवर हो जाएगी और व्यवस्था पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएगी, तो मरीजों को बेहतर इलाज होगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।